हाय जिनेंद्र, आज हम एनसीईआरटी 11th इंडियन इकोनॉमी चैप्टर 5 में इस बात का अध्ययन करेंगे कि मानव पूंजी और मानव विकास में क्या अंतर है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन कैपिटल एंड ह्यूमन डेवलपमेंट। देखिए, बेसिकली मानव पूंजी का अर्थ होता है कि मनुष्य को जैसे उत्पादन के साधन होते हैं ना, तो वैसे एक साधन मानना मनुष्य को। जैसे हम पूंजी किसी व्यापार में लगाते हैं तो पूंजी बढ़ जाती है, इसीलिए तो हम व्यापार में पैसा लगाते हैं। तो मनुष्य को मानव पूंजी यानी मनुष्य को शिक्षित, प्रशिक्षित, स्वस्थ बनाना, जिससे कि वो अधिक आय अर्जन के योग्य बन जाए। तो ये क्या हुआ, मानव पूंजी। और मानव विकास क्या है? मानव विकास का अर्थ है कि मनुष्य जो है उसका गुणात्मक विकास कर देना। गुणात्मक विकास यानी वह शिक्षित भी हो, प्रशिक्षित भी हो, स्वस्थ भी हो और वो अपने जीवन में सेटिस्फाइड भी हो। तो मानव पूंजी यानी एक संकीर्ण अवधारणा है, यानी मानव पूंजी के घटक जो हैं वो कम है, इसलिए मानव पूंजी क्या है, एक संकीर्ण अवधारणा है। जबकि मानव विकास जो है एक व्यापक अवधारणा है, ये गुणात्मक पक्ष की ओर अधिक जोर देता है। इसके बाद मानव पूंजी जो है वह व्यक्ति को उत्पादन का एक साधन मानती है, यानी उत्पादन का साधन मानती है। जैसे भूमि पूंजी उत्पादन के साधन है, ऐसे मनुष्य को भी एज ए उत्पादन का एक साधन मानती है। जबकि मानव विकास क्या होता है, मनुष्य को साध्य मानता है, मतलब मनुष्य शिक्षित, प्रशिक्षित, स्वस्थ हो, ये खुद अपने आप में एक लक्ष्य है मानव विकास का। फिर मानव पूंजी जो है वह एक परिणामात्मक अवधारणा है। परिणामात्मक का अर्थ है कि मानव पूंजी से उत्पादन के परिणाम में कितनी वृद्धि हुई, इससे मानव पूंजी के उत्पादकता को मापा जाता है, उपयोगिता को मापा जाता है। जबकि मानव विकास जो है वो गुणात्मक पक्ष है, इसमें परिणामात्मक मापन नहीं किया जाता, बल्कि शिक्षा प्रशिक्षण के गुणात्मक पक्ष को देखा जाता है। लिखेंगे कैसे? मानव पूंजी एक संकीर्ण अवधारणा है क्योंकि इसके घटक क्या हैं, कम है। और मानव विकास व्यापक अवधारणा है क्योंकि इसके घटक अधिक हैं। मानव पूंजी जो है मनुष्य को एक उत्पादन का साधन मानती है, और मतलब आर्थिक विकास के लक्ष्य को प्राप्ति का एक साधन मानती है। जबकि मानव विकास जो है वह अपने आप में साध्य, मनुष्य का विकास करना अपने आप में एक लक्ष्य होता है मानव विकास का। मानव पूंजी श्रम की उत्पादकता में परिणामात्मक वृद्धि होती है, मतलब यदि मनुष्य को शिक्षित, प्रशिक्षित किया गया और उससे उत्पादन के परिणाम में वृद्धि होती है, तो ये माना जाता है कि मानव पूंजी निर्माण जो है वो अच्छा हुआ। लेकिन मानव विकास में क्या माना जाता है कि मनुष्य के जीवन में कितना गुणात्मक सुधार हुआ, इससे मानव विकास का माप किया जाता है। जबकि मानव पूंजी का मापन किससे किया जाता है कि मनुष्य के शिक्षण प्रशिक्षण पर जो व्यय हुआ उससे उत्पादन के परिणाम में कितनी वृद्धि हुई। ह्यूमन कैपिटल इज ए नैरो कॉन्सेप्ट। ह्यूमन कैपिटल जो है नैरो कॉन्सेप्ट है और ह्यूमन डेवलपमेंट एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है, क्योंकि ह्यूमन कैपिटल जो है उसके जो घटक हैं वो कम हैं और ह्यूमन डेवलपमेंट के कंपोनेंट अधिक हैं। जो ह्यूमन कैपिटल है ये नैरो का कॉन्सेप्ट है, ये ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है। ह्यूमन कैपिटल जो है वो मनुष्य को एक मीन्स यानी उत्पादन का साधन मानती है, जबकि ह्यूमन डेवलपमेंट में जो ह्यूमन है उसका डेवलपमेंट ही एक जो है ऑब्जेक्टिव होता है। इसके बाद ह्यूमन कैपिटल जो है वो इट ट्रीटेड ह्यूमन बीइंग एज ए मीन्स ऑफ एंड, मतलब इसका अंतिम उद्देश्य की प्राप्ति का साधन क्या है, ह्यूमन कैपिटल। इट एंड्स इटसेल्फ, मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट ही अपने आप में एक एंड है। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ह्यूमन कैपिटल नैरो कॉन्सेप्ट है, ह्यूमन डेवलपमेंट ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है। ह्यूमन कैपिटल में एजुकेशन और हेल्थ केयर सर्विसेज के थ्रू लेबर की जो प्रोडक्टिविटी है उसको इंक्रीज किया जाता है और इससे
ह्यूमन कैपिटल जो है उसका मेज़रमेंट किया जाता है, जबकि ह्यूमन डेवलपमेंट का मेज़रमेंट किससे किया जाता है? ये एक क्वांटिटिव नहीं बल्कि क्वालिटेटिव टर्म है। इससे मीन्स जो ह्यूमन है वो हेल्दी है, एजुकेटेड है, इससे मतलब क्वालिटी ऑफ लाइफ से ह्यूमन डेवलपमेंट को मेज़र किया जाता है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट, ह्यूमन कैपिटल नैरो कॉन्सेप्ट है, ये ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है। इसको क्वांटिटिव टर्म में मेज़र किया जाता है, इसको क्वालिटिव टर्म में मेज़र किया जाता है। ये मीन्स है और ये ऑब्जेक्टिव्स हैं। ओके, थैंक यू।